उस महिला का बाल पकड़ करके खींच करके लोग ले गए हैं और तिजोरी का ताला खुलवा करके सारा इनका जितना भी सामान था उसको गायब कर दिए। वही लोग कर रहे हैं अधिकतर जो नशा में लिप्त हैं और नशा की वजह से या जगह जगह बेरोजगारी की वजह से यह लोगों को अपना मोहरा बना करके जो प्रशासन की लापरवाही और यहाँ के क्षेत्रीय ही लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, दूसरी कड़ी में उनको संसाधन कहाँ से मिल रहा है। गोड़ में स्प्रिंग लगाया था। स्प्रिंग लगाया था जी, उसी स्प्रिंग वाला जूता पहना था उसी से बहुत जी भाग रहा है। जी, एक पैर आगे एक पैर जल्दी जल्दी। प्रशासन बोल रहा है कि ये नदी की सर्वे हो रहा है। बताइए सर, सर्वे दिन में होता है कि रात में होता है? जैसा कि दोस्तों पूरे प्रदेश में ड्रोन की और चोरों की दहशत बनी हुई है। एसपी साहब का बयान भी आ चुका है कि ड्रोन कुछ नहीं है, आप लोग इससे न डरिए। लेकिन ड्रोन से तो बच सकते हैं, लेकिन ये जो चोर गांव-गांव घूम रहे हैं, गांव-गांव में वो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं और मौका पाते हैं रात में चोरी कर लेते हैं। ऐसा ही मामला एक फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंडी ग्राम सभा से आ रहा है कि यहाँ पर घर में सास ससुर और बेटा पतोह सब चारों लोग यहीं घर में थे। किसी को कुछ भनक नहीं लगती है। पतोह जाती है और बता देती है कि गहना इसी अलमारी में रखा हुआ है। चोर जाते हैं और गहना लेके चले जाते हैं, यानी और किसी को कुछ नहीं पता चलता है। केवल बहू को ही वो लोग डरा धमका के उनके बच्चे को गोद में ले लेते हैं कि इसको चाकू मार देंगे, इसकी जान ले लेंगे अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, जैसा हम कह रहे हैं ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐसा कह करके उसे डरा धमका करके पूरा गहना लेकर के चले जाते हैं। इस परिवार से हम बात करते हैं, ये उनके ससुर हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? बंसराज। कहाँ थे आप लोग जब चोरी हो गई? वो बाहर सो रहे थे और जब हम तो सो गए और फिर उसके बाद बाथरूम हुए, फिर सो गए। तो सोने के बाद फिर उसके बाद लड़का रोने लगा ये रात में। हाँ, रात में 12 बजे। हाँ। और बहू यहाँ सोई पड़ी थी। उसके बाद हमने कहा कि भाई इसको दूध पिलाओ। तो बूढ़ा उठे हैं, देखे तो ये दरवाज़ा खुला हुआ। चिल्लाने के दरवाज़ा कैसे खुल गया और बहू यहीं पर कना के जमीन पे लेटी पड़ी थी। अच्छा। हाँ, अब इसके आगे जो घटना हो बहू बताएगी। और उसके बाद लड़के को उठा लिए, जब मार देंगे अगर हल्ला करोगी शोर करोगी। गहना कहाँ है, शादी ब्याह का जो गहना है उसको जेवर दो। तो घिसोट के ले गए वहाँ घर में और जा कर के वहाँ पर फिर उन्होंने, भाई जान तो प्यारा सबके है, बच्चे के प्यारा है। उठा लिया गोद में वो और उसके बाद वो बता दिया, अपना गहना ले लिए वो सब। और जाते समय कहे कि अगर शोर मचाएगी दोबारा हम फिर आएंगे तो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, यानी ये धमकी भी दिया है कि अगर शोर मचाओगी किसी को पता चलेगा तो फिर तुमको हम दोबारा आएंगे मार देंगे जान से। लेके फरार हो गए। अब उन्हें बूढ़ा भी रोने लगी और कानापन बहुत रोते ही थी वो। लड़का भी उठा और उसके बाद यही बच्चा है सामने। जी। हाँ, अब हम उठे, हम तो ठकमुर्री मर गई। और हमारी जो सर जो है एकदम उड़ रहा था, दर्द बहुत। क्या लग रहा है आपको? दर्द लग रहा है जैसे चक्कर आ रहा है। और उसके बाद प्रशासन को भी खबर दिए तो प्रशासन लोग आए, अपना जांच पड़ताल करके वो भी चले गए। हम भी थाने गए, जा कर के वहाँ FIR लिखा के आए हैं। अच्छा, तो क्या पुलिस वाले आए थे यहाँ? हाँ, आए होते, कोतवाल भी आए। कहा हम एक हफ्ते के अंदर कहना कि हम सुराग निकाल लेंगे। अच्छा, एक हफ्ते में पता कर लेंगे कौन चोर आया था? हाँ, हम पता कर लेंगे एक हफ्ते के अंदर। बात इतना ही है भाई। ठीक। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभुचंद बौद्ध है जी। भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन से हैं। गांव में चोरी हो रही है और आप जहां हैं आज यहाँ भी चोरी हो गई रात में, क्या कहेंगे? किसकी कमी है ये जो चोरियां लगातार हो रही हैं? सर, यह जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना हुई है। थोड़ा सा बना लेना, बहुत ज़्यादा। और तुम ही लोग बना लो। रही बात, ये जो घटनाएं हो रही बहुत ही निंदनीय हैं। और यह प्रकरण जो प्रशासन की लापरवाही और यहाँ के क्षेत्रीय ही लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और अंजाम देने का इतनी
दुखद तरीके से और आ करके परिवार में उसकी हत्या करने की पूरी हर तरीके से कोशिश करने के उपरांत और डरवा धमका करके उसके घर में चोरी कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। और यह देखने से लगता है कि पूरे इस घटना से इस पूरे क्षेत्र में, आजमगढ़ ज़िले में यह दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, जो ड्रोन का डर दिखा करके, लेकिन आए दिन सरेआम यह घटना का अंजाम दिया जा रहा है, चोरी की जा रही है। कैसे रुकेगी ये, कैसे रुक सकती है ये घटना? यह प्रशासन चाहे तो रुक सकती है। जो लोग दबंग किस्म के लोग हैं, जो नशेड़ी लोग हैं, गांव के जो युवा हैं, या इन्हीं लोगों के माध्यम से यह चोरियां हो रही हैं। और नशेड़ियों के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जी, यह वही लोग कर रहे हैं अधिकतर, जो नशा में लिप्त हैं और नशा की वजह से या जगह जगह बेरोजगारी की वजह से यह लोगों को अपना मोहरा बना करके और लोगों के घर को लूट रहे हैं। भैया एक सवाल और, यहाँ पर सास, ससुर और उनके पति तीनों लोग यहीं आसपास में सोए थे, किसी को भनक नहीं लगी, और इनसे यह जो घटना है इसमें हमें लगता है इन लोगों के बातों के द्वारा यह लगता है कि यह घटना कोई जाना पहचाना व्यक्ति ही किया है और इसी इर्द गिर्द का रहने वाला किया है। क्योंकि जब यहाँ पर आए हैं तो कुछ लोग बोले हैं कि इनके बेटे की तबीयत भी ख़राब थी, जब एक कहीं मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो वह लोग यह भी बोले कि हाँ इनके बेटे की तबीयत ख़राब थी। अच्छा, हाँ, और यह सब जानते हुए भी यह सोचे यहाँ एकांत में है, अंदर करेंगे हम चोरी तो पकड़े जाएंगे, और यहाँ पर आकर के वह ज़बरदस्ती चाकू दिखा करके, कट्टा दिखा करके जान माल की धमकी देते हुए कि अगर आप यहाँ चिल्लाएंगी तो आपकी हत्या कर देंगे और आपके बच्चे के जान ले लेंगे। इसलिए वह महिला अपनी आवाज़ को दबा दी और वह कहीं चोरी हो जाए, लेकिन वह तमाम तरीके से उसको डरवाया गया, धमकाया गया, मारा भी गया है, और सभी लोगों को नशीली पदार्थों का सेवन करा करके यहाँ पर एकदम शांत करा दिया गया है। अच्छा, ये बात है। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम है बलिराम आज़ाद जी, रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन के संस्थापक हैं जी। और यहाँ की जो घटना है फूलपुर थाना अंतर्गत जो घटना है, भी हम लोग पहुँचे हैं। आप यहाँ खड़े और हमारे संगठन के माध्यम से पता चला तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद जो भी प्रकरण हुआ है उस पर हम लोगों को पता चला। अभी हम तुरंत कोतवाल फूलपुर से बात भी किए हैं जी। तो उनको आश्वासन मिला है कि आज़ाद जी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही पता भी चल जाएगा कि यहाँ दोषी कौन है। कुछ लोगों पे शक है, कह रहे हैं हम वो भी बता देंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो लेकिन जो ये घटना घट रही है, इस घटना से दहशत का जो माहौल बना हुआ है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थितियों में मैं चाह रहा हूँ हमारे संगठन की एक सोच बनी है कि जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, खास करके जो समाज के जागरूक लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो नशा में घूमने वाले व्यक्ति हैं, जो आए दिन अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का कुछ ना कुछ डाटा भी तैयार किया जाए कि जो नशा कर रहे हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, दूसरी कड़ी में उनको संसाधन कहाँ से मिल रहा है। तो ऐसे लोगों का कम से कम हमारी भी जिम्मेदारी बनती है एक सोशल वर्कर होने के नाते कि हम लोग ऐसे लोगों का डाटा बनाएं जो लोग रात में चल रहे हैं। रात में चलने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो जगह जगह कैमरा भी लगा है, रोड पे भी है। तो ये जो घटना, ये तो घटना है कि चलो ये 12 बजे रात की है, कहीं कहीं हम लोग जा रहे हैं तो 7 बजे लोग डंडा लेके हल्ला कर रहे हैं, कहीं पे अफवाह भी है। लेकिन ये जो घटना, ये सही घटना है। और ये भी पता चला उस महिला का बाल पकड़ करके खींच करके लोग ले गए हैं और तिजोरी का ताला खुलवा करके सारा इनका जितना भी सामान था उसको गायब कर दिए हैं। और एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के गले पे चाकू लगा दिए। अगर ऐसी स्थिति में महिला जो है डर गई और डरने के बाद तुरंत अपनी तिजोरी खोल करके वो लोग लेके गए हैं। तो ये घटना दुखद है और मैं
खास करके आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय से निवेदन करता हूं कि ये जो घटनाएं हैं सारी घटनाएं अफवाह नहीं है, कहीं कहीं जो घटनाएं सत्य घट रही हैं और ये जो पूरा परिवार है ये डर के मारे सहमा हुआ है और एकदम निचले पायदान पे रहने वाला। धमकी मिली है कि अगर किसी को बताओगी तो अब की आएंगे तो बहुत गड़बड़। हाँ, ये भी बात पता चली है कि जाते जाते वो लोग बताए हैं कि अगर आप इस घटना को कहीं पर बताएंगी तो आगे हम लोग फिर आएंगे। तो इस प्रकरण पे हम लोग अभी कोतवाल से बात करेंगे दोबारा से और मौका मिलेगा तभी हम जाके बैठ भी जाएंगे थाने पे और क्या FIR दर्ज है क्या में वो भी पता चल जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिदास है जी बताइए, ये घटनाएं जो हो रही हैं, कहाँ घर है आपका? हमारा घर कस्बा फतेहपुर है जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ड्रोन की बात चल रही, कहीं चोर की बात, तो ये तो पूरे जिले में कहा जाए या पूरे प्रदेश में कहा जाए हर जगह सुनाई दे रही हैं। आपके यहाँ भी ऐसी बातें हैं? ये हमारे यहाँ हकीकत है। हम लोग रोज़ 3:30-4 बजे तक जागते हैं रोज़ रात में और कभी हम लोग एक बार भी तड़ियाए थे लेकिन पकड़ा नहीं गया। वो मास्क साथ थे। हमारे गाँव वाले हर रोज़ जाग रहे हैं। अच्छा, रोज जागते हैं? हाँ, अभी 2-4 दिन पहले हम लोग तड़ियाए थे। कुछ स्कूल था तो खंजार था उस नहीं पकड़ा गया। ऐसी तो घटना रोज हो रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। कहाँ घर है आपका? कस्बा यानी फतेह। आप लोग रिश्तेदार हैं यहाँ जी पे सर। आए। अब रात भर चोर रखाए हैं, अब दिन में आए हैं यहाँ रखाएंगे तो कब सोएंगे आप लोग? अभी जाएंगे घर पर, सोएंगे 1-2 घंटा। रात में तो जागते हैं। हमारे गांव में 2 दिन पहले चोर आए थे, एक यादव समाज के थे, उनके घर में हले। वो लोग जाके रात में देखें कि वो चोर आ रहा था। अचानक वो चोर कूद गया था, क्या नाम, करकट के ऊपर कूद गया। करकट लेके नीचे आ गया। करकट लेके नीचे आ गया? जी आ गया। उसके बाद फिर भाग गया? जी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ा कि करकट नीचे जाए, उससे वो भाग गया। वो पैर में गोड़ में स्प्रिंग लगाया था। स्प्रिंग लगाया था? जी, उसी स्प्रिंग वाला जूता पहना था। तो उसी से बहुत जी तेज भाग रहा था। जी, एक पैर आगे एक पैर जल्दी भाग रहा था। देखो भैया, ये नई चोरी शुरू हो गई है। जैसा कि बच्चा चोर की घटनाओं में आपने सुना था कि जो चोर हैं स्प्रिंग वाला जूता पहने हैं। ये भैया नया खुलासा कर रहे हैं। इनके गांव में जो चोर आया था उसके पैर में भी स्प्रिंग लगी थी और उसी स्प्रिंग के सहारे वो बहुत तेजी से भाग रहा था, बहुत तेज चल रहा था। जी सर, बहुत तेज चल रहा था। तो पकड़ा नहीं गया? जी नहीं पड़ा गया, वो खंजार में चला गया। जी, यानी उधर डर के मारे कोई नहीं गया फिर? जी नहीं, हम लोग गए। हम लोग जिस राह सूचना पाए उस राह गए, लेकिन वो आगे निकल गया था। क्या कमी है कि इतनी चोरियां हो रही हैं और इतना लोग दहशत में हैं? सर, इसमें प्रशासन की बहुत ज़्यादा कमी है। प्रशासन बोल रहा है कि ये नदी की सर्वे हो रहा है। बताइए सर, सर्वे दिन में होता है कि रात में होता है? आप ही बताइए। सही है, सर्वे जो भी होता है सरकारी, वो तो समय होता है, सरकारी काम के लिए समय होता है। और एक वीडियो वायरल भी हुआ है जौनपुर ज़िले से, जिसमें बताया गया है कि हम लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते हैं, इसके बाद कोई सर्वे नहीं चल रहा है। लेकिन ड्रोन और चोर, ये मचा है पूरे प्रदेश में शोर। क्या कहेंगे भैया? उसका प्रूफ भी हम लोग पास है ड्रोन का। हाँ। नजदीक से जा रहे थे, वीडियो बनाया गया हम लोग के पास है। अच्छा, यह हकीकत है। अभी वीडियो दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। जी, हमने तमाम वीडियो हमने देखे भी हैं, तमाम वीडियो हमने वायरल भी किए हैं। लोगों ने बताया था, उनके माध्यम से हमें वीडियो मिला था और वो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर चलाया भी और लोगों ने देखा, काफ़ी प्यार दुलार दिया। आप लोग भी देखिएगा और इस परिवार की जितनी मदद हो सके आप लोगों से यही अपील है कि परिवार की मदद करिए, क्योंकि गरीब परिवार है और जो भी इनके एक प्रकार से कहा जाए मूलधन था वो तो अब चला गया है। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।